जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। गुरुजी महाराज ने आंटी को ये दिखा दिया कि जो उनका ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है। और आप सोचिए संगत जी, 21 दिन आंटी अपने बायोलॉजिकल लंग्स के बगैर आर्टिफिशियल लंग्स के ऊपर जीवित रही। और संगत जी, अब मैं वो चीज यहाँ कनेक्ट करना चाहता हूँ। इनकी जन्म पत्री के अनुसार इनके पुराने नाम के साथ इनकी लाइफ ज्यादा नहीं थी और गुरुजी ने कहा था कि जा तू अपना टेवा किथे भी जाके चेक करा ले, तेरी इसके बाद तो लाइफ है ही नहीं। और तब हमें समझ में आया संगत जी कि विभा नाम के साथ तो लाइफ है ही नहीं, इसलिए गुरुजी ने इन्हें गौरी का नाम दिया। गौरी का नाम देके इनका पुनर्जन्म हुआ, इनको नई लाइफ मिली और ये गुरुजी की दी हुई लाइफ है, गुरुजी का दिया हुआ ब्लेस्ड जन्म है। मैं तो बस यही कहूँगा, गुरुजी लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और ये मेरा यकीन है संगत जी कि आप संगत की जर्नी को बहुत एंजॉय करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मैं अरदास भी करती हूँ गुरुजी महाराज से कि सत्संग सुनने वाली सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें, उनके सभी सवालों के जवाब उन्हें मिले, उनकी हर परेशानी का हल उन्हें मिले। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राजपाल त्यागी अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का, परमपिता परमेश्वर का। शुक्राना इस बात का कि इस जन्म में गुरु जी महाराज से मिलना हो पाया, हम उन्हें छू पाए। मेरे और मेरे पूरे परिवार को गुरु जी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। हर चीज का शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं अब गुरु जी के शुक्राना के बाद मैं प्रेम सिंह अंकल का शुक्राना करना चाहूंगा। एक्चुअली हम लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं और पिछले 40 सालों से हम मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं। एक्चुअली संगत जी, यहाँ पर एम्बेसडर होते थे प्रेम सिंह अंकल, वो यहाँ से ट्रांसफर होकर सिंगापुर गए और सिंगापुर से ट्रांसफर होकर के वो दिल्ली आ गए। और संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मेरा प्रेम सिंह अंकल के साथ गाड़ी में ट्रैवल करना हुआ। और संगत जी, जब हमारी गाड़ी जिसमें हम लोग थे प्रेम सिंह अंकल और मैं, जब वो गाड़ी एम्पायर स्टेट के सामने से गुड़गांव मेहरौली रोड से निकल रही थी, तब प्रेम सिंह अंकल ने मुझसे कहा, राजपाल अंकल, यहाँ हमारे गुरुजी का आश्रम है। और संगत जी, जितना मैं प्रेम सिंह अंकल को जानता था, मुझे पता था कि वो इतने स्पिरिचुअल नहीं है। तो मैंने उनकी जब बात सुनी तो मैंने कहा कि अंकल, मुझे भी आपके गुरुजी से मिलना है। और संगत जी, उस समय 4 दिन संगत हुआ करती थी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हमारा जो दिन तय हुआ था वो था थर्सडे। और संगत जी, मेरी आंटी गौरी आंटी ने भी कहा कि हम भी चलेंगे गुरुजी के पास। तो संगत जी, हम थर्सडे के दिन छोटे मंदिर गुरुजी के एम्पायर स्टेट में पहुंच गए। और संगत जी, जब हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार में जा रहे थे तब हमारे अंदर बहुत एंग्जाइटी भी थी, बहुत बेचैनी भी थी और क्यूरियोसिटी भी थी। बेचैनी इस बात की थी संगत जी, क्योंकि हमारी बेटी को व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम थी और ऐसा कोई इलाज नहीं था जो हमने न करवाया हो। हमने उसका सारा इलाज करवाया, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, हर प्रकार का इलाज हमने करवाया, लेकिन उसकी स्किन ठीक नहीं हो रही थी। और एक पेरेंट्स तो हमेशा चाहेंगे कि उसके बच्चे हमेशा सुखी रहे, कोई परेशानी उसे ना हो। हमने वो सारे प्रयास किए। और जब प्रेम सिंह अंकल ने बताया कि हमारे गुरुजी सब कुछ कर देते हैं, तो संगत जी, एक चाह और एक क्यूरियोसिटी उनके पास हमें ले आई। संगत जी, उस समय सभी संगत को लंगर प्रसाद नहीं मिला करता था। होता ये था कि जब गुरुजी महाराज दरबार में बैठते थे, शबद कीर्तन चल रही होती थी, चाय प्रसाद आता था और गुरुजी की दाईं तरफ बहुत बड़ी परात होती थी। उसमें कभी हलवा प्रसाद, कभी लड्डू प्रसाद, कभी बर्फी प्रसाद होता था। और गुरुजी महाराज अपने एक हाथ से देते थे और हमारे दोनों हाथ में वो प्रसाद समाता नहीं था। और ये प्रसाद देने का सिलसिला 9 बजे शुरू हो जाता था। और गुरुजी हमेशा कहते थे, इसे यहाँ खाओगे तो दवाई है और बाहर खाओगे तो मिठाई है। और संगत जी, हम लोग हाथ धोने के लिए बाहर आते थे, इसका मतलब है कि आपको आज्ञा मिल गई है। और कुछ लोगों को लंगर के लिए रोका जाता था। और उस समय गुरुजी के पास सिंगला अंकल थे और सिंगला अंकल के थ्रू मैसेज पहुंच जाया करता था कि आपको रुकना है, आपको नहीं रुकना है। और संगत जी, जो
हमारी पहली मुलाकात गुरुजी महाराज के साथ हुई, उसी पहली मुलाकात में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें गुरुजी महाराज के सानिध्य में लंगर प्रसाद चखने का मौका मिला। जब हम लोग प्रसाद खाकर बाहर गए हाथ धोने के लिए तो सिंगला अंकल आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज का आदेश हुआ है, आपको यहाँ रुकना है, लंगर प्रसाद चखकर ही जाना है। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी तो लॉटरी निकल गई है। उस पहले दिन ही गुरुजी महाराज ने हमें इतना ब्लेस किया। और संगत जी, इस प्यारी सी फीलिंग के साथ, इस खुशी के साथ हमने लंगर प्रसाद लिया। और संगत जी, जब हम पहली बार एंटर हुए मंदिर में तो हमें गुरुजी को देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि ये गुरुजी हैं, क्योंकि उनका पहनावा बिल्कुल अलग था। क्योंकि संगत जी, जो गुरुजी का पहनावा था, जो उनका ऐश्वर्य था, जो उनका ऑरा था, उसे देखकर एब्जॉर्ब करना, समझना बहुत बहुत मुश्किल था, और वो भी पहली मुलाकात में तो नामुमकिन। और संगत जी, हम एक अलग ही इमेज लेकर गए थे। हमने सोचा था कि कोई संत, महात्मा, योगी, महापुरुष होंगे, उन्होंने भगवे वस्त्र पहने होंगे या सफेद वस्त्र पहने होंगे, लंबी सी दाढ़ी होगी, बैठे होंगे, आसपास चेले चपाटे होंगे, प्रवचन दे रहे होंगे, चढ़ावा देना होगा। लेकिन संगत जी, जब हम मंदिर में पहुंचे, पूरा सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था, ऐसा जो हमने दूर दूर तक कल्पना में भी नहीं सोचा था। गुरुजी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल, और हमारी आंखें तो उन्हें बस देखती ही रह गई। मन में यही प्रश्न चल रहा था, ये गुरुजी है, इतने सुंदर गुरुजी। तो संगत जी, ऐसी थी हमारी पहली मुलाकात। और संगत जी, हमें गुरुजी को समझने में समय लगा, उनकी एनर्जी, उनके प्रेम को समझने में समय लगा, और ये प्रयास आज भी निरंतर जारी है। और संगत जी, जब हम पहली मुलाकात करके आए, उसके बाद तो हम बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करने लगे गुरुजी महाराज के पास। और जब भी आते एक ही भाव होता था, गुरुजी से मिलना है, उनके दर्शन करना है। संगत जी, हम गुरुजी महाराज से मिले तो हमने क्या पाया, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि गुरुजी से मिलने के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। हमारी लाइफ में मान, सम्मान, यश, जश, कीर्ति सब ऐड हो गई। हमें आराम मिलने लगा, सुकून मिलने लगा, शांति मिलने लगी। हमारी 2 बच्चियां हैं, 2 बेटियां हैं, और गुरुजी ने उनकी बहुत अच्छी जगह शादियां करवा दी। अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से घर में एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर हो गया, बिल्कुल शांतिपूर्ण और बहुत संतोषजनक। और संगत जी, गुरुजी महाराज की जो 4 बातें जो मेरी समझ में आई, वो ये है कि पहली बात, जब भी गुरुजी के दरबार में आओ, अपनी ईगो, अपने इफ एंड बट्स, अपना दिमाग जूतियों के साथ बाहर छड़ के आओ। क्योंकि संगत जी, जो गुरुजी महाराज के दरबार में होता है ना, उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई लॉजिकल माइंड नहीं है। इसलिए हमें उन जूतियों के साथ हमारा जो एनालिटिकल पावर है ना, वो भी बाहर छोड़कर आना चाहिए। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा ये संगत जी, कि जब भी हम अंदर जाते हैं, दरबार में संगत में बैठते हैं, तो हमें चाय प्रसाद मिलता है। कई लोग कहते हैं मैं चाय नहीं पीता या पीती, कम दे दो, ज्यादा दे दो, ये सब नहीं चलता वहाँ पर, ये नहीं करना है। जो गुरुजी महाराज को ब्लेस करना है, जितनी भी क्वांटिटी में वो ब्लेस हो, आपको उसे ग्रहण करना है, क्योंकि वो अमृत है। गुरुजी के शब्द, गुरुजी के कीर्तन, लंगर प्रसाद और गुरुजी से आज्ञा लेके घर जाना, बस इतना मुझे समझ में आया। और संगत जी, एक बात और समझ में मुझे आ गई थी, वो ये कि हमारे हाथ में जादुई चिराग लग गया था कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई तो गुरुजी है ना, सब सॉल्व हो जाएगी। गुरुजी महाराज हमें उस परेशानी से बाहर निकाल देंगे। और संगत जी, ये जो बात है मैं जो बता रहा हूँ, और ये जो मेरे विचार है, ये 2000 की बात है, सन 2000 की। और जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ संगत जी, इस हर एक बात को मैंने और मेरे परिवार ने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। अब संगत जी, मैं अपनी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। संगत जी, मेरी आंटी का पहले नाम था विभा राजपल त्यागी। तो जब गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने उनका नाम सुनकर बोला, ले अभी कोई नाम है, चल बदल देता। और संगत जी, गुरुजी ने उनका नाम बदल करके मीरा रख दिया। लेकिन संगत जी, वही बात है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी होती है, ना समझी थी हमारी। हमने इस बात को बहुत लाइटली लिया, बहुत ही हमने कैजुअल फॉर्म में इस बात को लिया। और संगत जी, बात आई गई हो गई। और कुछ दिनों के बाद वापस गुरुजी महाराज के दरबार में गए तो गुरुजी ने फिर से मेरी आंटी को बोला, त्यागी आंटी बुलाया करते थे वो, तो कहा त्यागी आंटी, फिर नाम के बारे में कुछ सोचा? तो मेरी आंटी कहती, हाँ जी गुरुजी, आप बताइए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। और संगत जी, आपको मैं बता दूं, तब तक इस बात का विश्वास और फेथ हमें हो चुका था कि गुरुजी महाराज जो भी कहेंगे, जो भी बताएंगे, उसमें ही हमारी भलाई है। और फिर गुरुजी ने मेरी आंटी का नाम फिर से चेंज किया और कहा कि नहीं, आज से
मैं तुझे गौरी बुलाऊंगा, तेरा नाम मैं गौरी रखता हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैंने अपनी आंटी को हर जगह और घर में भी गौरी बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे रिश्तेदार जितने भी रिलेटिव्स है वो भी जो मिलते, फ्रेंड्स वगैरह मिलते, तो वो यही कहते कि अब 50 की उम्र में तुम लोग अपना नाम बदलोगे, ये क्या बात हुई। और मेरी आंटी की बहनों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम लोग बुढ़ापे में सठिया गए हो। लेकिन संगत जी, मैंने और मेरे दोनों बच्चों ने मेरी आंटी को गौरी बुलाना शुरू कर दिया। और फिर संगत जी, बच्चियों ने मुझे इंसिस्ट किया कि पापा, मम्मी का नाम गौरी जो गुरुजी ने दिया है, हम उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी करवा देते हैं। लेकिन संगत जी, फिर वही बात है, मैंने बात को बहुत कैजुअली लिया और बात आई गई होगी। और 2016 में आते आते बच्चों ने फिर से इंसिस्ट किया और कहा कि पापा, आप हमेशा गुरुजी गुरुजी करते रहते हो, आप उनकी बात तो नहीं मानते बिल्कुल भी। जब उन्होंने मम्मी का नाम गौरी रख दिया है तो आप उनके नाम को ऑफिशियल क्यों नहीं करवा लेते हो। और संगत जी, फिर बच्चियों के प्रेशर और दबाव के कारण हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ऑफिशियली नाम बदलने का जो प्रोसेस है संगत जी, आप ये जानते हैं कि बहुत टीडियस है, बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं आपको अपने पासपोर्ट में नाम चेंज करना होता है, कहीं बर्थ सर्टिफिकेट में भी चेंज करना होता है, कई सारी एजुकेशनल डिग्रीज में भी आपको नाम चेंज करने पड़ते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने नाम बदलने पड़ते हैं जो आपके नाम से हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे उनके डॉक्यूमेंट्स में नाम बदलने लगे। पासपोर्ट में बदलने लगा, एजुकेशनल डिग्रीज में बदलने लगा, बर्थ सर्टिफिकेट में बदलने लगा। लेकिन संगत जी, इस पूरी प्रोसेस का जो अहम पार्ट था वो था कि हमारा इंडिया का जो एड्रेस था वो था गुड़गांव। उसके लिए संगत जी, हमें वहाँ पर चंडीगढ़ जाकर के एक ऑफिशियल गजेट होता है और पंचकुला में एक प्रकार से वो कोर्ट है और वहाँ जाकर के हमें नाम बदलवाना पड़ता है। और जब वो नाम गजेट में पब्लिश हो जाता है संगत जी, तो फिर ऑफिशियली माना जाता है कि वो नाम बदल चुका है। और संगत जी, जब इसी बीच गुरुजी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा तो हम लोग बड़े मंदिर बहुत जाया करते थे। और एक बार किसी ने अपना सत्संग शेयर किया जो कि नाम बदलने पर था। तो संगत सुना रही थी कि किसी ने कहा कि गुरुजी, मेरा नाम आप बदल दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, मैं ऐसे नाम नहीं बदलता, ये तो मुझे ऊपर से रब से आदेश होता है और उस आदेश के अनुसार जिसका मुझे नाम बदलने का आदेश होता है, मैं उसी का ही नाम बदलता हूँ। और ऐसा नहीं कि बस कोई आएगा और बोलेगा और मैं नाम बदल दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज ने अगर नाम बदला है तो उसका जरूर कोई पर्पस होगा। और संगत जी, 2018 में गौरी आंटी बहुत ही अजीब से सपने देखा करती थी और उन सपनों को जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ सुनाया करती थी। और संगत जी, सपने में उन्हें दिखाई देता था कि उनका अंत समय है और वो जा रही हैं। और वो अक्सर, और संगत जी, वो सत्संग में अपने सपनों को शेयर किया करती थी कि मेरा अंत समय है, अब मैं जा रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि गौरी आंटी, आप ऐसे सत्संग मत किया करें, ये पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे, ये नेगेटिव लगता है। लेकिन संगत जी, हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि गुरुजी हमें क्या दिखाना चाह रहे थे और आगे हमारी लाइफ में क्या आने वाला है ना। संगत जी, मैं अब अपना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरी अपनी आप बीती है। संगत जी, जनवरी 2021 में हम लोग मिडिल ईस्ट से दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली से संगत जी हमारा प्रयागराज, इलाहाबाद जाने को हुआ। और संगत जी, जब हम प्रयागराज से लौटकर दिल्ली आए तब तक शायद 26-27 जनवरी हो चुकी थी और 28 जनवरी के आसपास गौरी आंटी ने कहा कि मुझे खांसी बहुत हो रही है। तो संगत जी, हमारे घर के पास में ही मेदांता हॉस्पिटल है। मैंने आंटी से कहा कि चलो आपको मैं हॉस्पिटल में दिखा देता हूँ, क्योंकि संगत जी खांसी उनकी बहुत ज्यादा सीवियर हो चुकी थी। और आंटी मुझे कहने लगी कि अरे, खांसी जुकाम में कोई हॉस्पिटल जाता है, पागल हो गए हो। अब संगत जी, चूंकि हमारी फैमिली में भी डॉक्टर है तो हमने उनसे पूछ करके गौरी आंटी को दवाइयाँ दे दी। और संगत जी, थोड़े समय के बाद ही इनका कोल्ड एंड कफ इतना ज्यादा सीवियर हो गया कि उनके गले से एक अजीब सी आवाज आने लगी, विस्लिंग जैसी आवाज आने लगी। अब हमने फिर से फैमिली डॉक्टर से बात की, उन्होंने दोबारा दवाइयाँ चेंज कर दी। अब संगत जी, हमें 8 फरवरी 2019 को मिडिल ईस्ट वापस जाना था। और संगत जी, गौरी आंटी की मेडिकल कंडीशन देखते हुए मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा विश्वास था कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। और संगत जी, हम कुछ डॉक्टर्स को भी जानते थे, हमें उनके पास भी जाना था। इसलिए संगत जी, हमने 3 फरवरी को मिडिल ईस्ट जाने की जो फ्लाइट है वो प्रीपोन्ड करवा ली। और संगत जी, 4 तारीख को हम मिडिल ईस्ट पहुंच गए। और संगत जी, जब हम लोग एयरपोर्ट लॉन्ज में बैठे हुए थे तो जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था दवाइयों का, उसके अकॉर्डिंग मैंने इन्हें टैबलेट्स दे दी, दवाइयाँ दे दी। और संगत जी, दवाइयों की उस डोज को खा करके गौरी आंटी फ्लाइट में बैठ गई। और संगत जी, हम जब फ्लाइट में थे तो रात में मुझे भी नींद आ रही थी, तो मेरी आंखें खुल रही थी, बंद हो रही थी। लेकिन हमारे पास वाले जो पैसेंजर है उन्होंने मुझे उठाया और कहा कि अंकल, आई थिंक आपकी आंटी की जो तबीयत ठीक नहीं है। और संगत जी, जब हम लोग लैंड होने वाले थे तब मैंने गौरी आंटी को देखा तो उसकी कंडीशन देख के समझ
समझ ही नहीं आ रहा था कि ये होश में थी या नहीं, क्योंकि संगत जी जब मैं बात करूँ तो वो जवाब देती थी, अदरवाइज वो बिल्कुल जवाब नहीं देती, लेटी रहती। और संगत जी जैसे ही हमारा प्लेन लैंड हुआ, मैंने हमारे एक डॉक्टर को फोन किया और इसकी कंडीशन बताई और कहा कि डॉक्टर साहब मैं सीधे एयरपोर्ट से आपके हॉस्पिटल इसे लेकर आ रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आ जाइए, मैं पूरी तैयारी करके रखता हूँ। और संगत जी ये जो हॉस्पिटल था ये सिटी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। हालांकि मुझे गौरी आंटी ने बोला भी कि हॉस्पिटल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे घर जाना है, मुझे एक कप चाय पीनी है। एंड गौरी आंटी इज वेरी फॉन्ड ऑफ टी। और वो बोली कि चलो अगर जाना ही है हॉस्पिटल तो हम घर जाके चाय पियेंगे, फ्रेश होंगे और फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन संगत जी मैं नहीं माना, मैं हॉस्पिटल ले गया। और जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे संगत जी, इनके आईसीयू में सारी चीजें तैयार थी, हर यूनिट तैयार थी और इनके सारे डायग्नोसिस टेस्ट वगैरह शुरू हो गए। डॉक्टर ने सबसे पहले इनके हार्ट की टेस्ट करे जो कि बिल्कुल नॉर्मल आए और फिर डॉक्टर ने हमसे इनकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी कि क्या क्या ये दवाइयाँ लेती है, क्या क्या हो चुका है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने डॉक्टर को दे दी। तो मैंने डॉक्टर को ये भी बताया कि आंटी को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी रहता है और थायराइड भी है जिनकी ये मेडिसिन लेती हैं। और संगत जी दोपहर के 3 बजे तक डॉक्टर पता लगा चुके थे कि आंटी के लंग्स सिर्फ और सिर्फ 30% ही काम कर रहे थे। और संगत जी डॉक्टर ने मुझसे कुछ इमीडिएटली पेपर साइन करवाए और संगत जी मेरी आंटी को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। लेकिन संगत जी मेरी आंटी को तो बिल्कुल होश ही नहीं था। और संगत जी कुछ देर में डॉक्टर और पेपर्स लेकर आ गए और कहा कि आप इसे साइन कीजिए, हमें आपकी आंटी को वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। और संगत जी जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी नॉलेज है या जितना मैंने देखा और सुना है, वो यही कि जितने लोग वेंटिलेटर पे गए हैं वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। और संगत जी जब ये मैंने सुना तो आप समझ सकते हैं, सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक गई हो। और संगत जी जब डॉक्टर ने उनके कपड़े चेंज करवा दिए, जो फ्लाइट से पहनकर आई थी वो कपड़े चेंज करा के बैग मुझे दे दिया गया और जितने भी इन्होंने ज्वेलरी पहन रखी थी वो ज्वेलरीज मुझे दे दी गई। और संगत जी आप ये समझ सकते होंगे कि वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे क्रिटिकल मोमेंट था, सबसे क्रिटिकल। और शायद संगत जी मैं उस बात को उस फीलिंग को अपने शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कि उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। और संगत जी जो जो डॉक्टर बोलते गए मैं वो पेपर साइन करता गया और आंटी को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। और संगत जी ये 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच की बात है, इनकी कंडीशन में 0.1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। और संगत जी इसी बीच मुझे ख्याल आया कि जब हम इंडिया ट्रैवल कर रहे थे तब मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ है। इवन मेरे पूरे परिवार ने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ है। लेकिन संगत जी फ्लाइट में जो गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप है वो डिटैच हो गया था, तो मैंने गुरुजी के इस लॉकेट स्वरूप को अपनी पैंट की जेब में रख दिया था। और तभी मुझे ख्याल आया कि मेरे गले में गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप नहीं है। और संगत जी उस समय मैं हॉस्पिटल में था और मैंने अपने कुलीग को फोन किया कि आप घर जाओ और इस जगह पर जाना, फलानी जगह पर चेक करना, आपको एक लॉकेट स्वरूप मिलेगा, उसे ले आना। और संगत जी मेरे कुलीग घर जाके लॉकेट और चेन ले आए और उसे मैंने पहन लिया। और संगत जी शायद आप बिलीव ना करें, जैसे ही मैंने लॉकेट स्वरूप और चेन को धारण किया गले में तो मुझे एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ और मुझे लगा कि हाँ मेरे साथ कोई सपोर्ट सिस्टम है, मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरा ढाढ़स बंध गया। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक न्यूयॉर्क में रहती है, एक सिंगापुर में रहती है। और संगत जी जो सिंगापुर में मेरी बेटी रहती है वो एक दिन पहले ही साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए हॉलीडेज पे निकले हुए थे। और संगत जी मैंने तुरंत अपनी दोनों बेटियों को फोन किया कि मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसी ऐसी कंडीशन है। और संगत जी दोनों ही बेटियों ने अपने अपने टिकट्स बुक किए और इमीडिएटली वो इंडिया आ गई। और संगत जी ये बात है 4 फरवरी 2019 की। और संगत जी मेरी दोनों बेटियां 6 फरवरी 2019 को यहाँ मेरे पास पहुंच गई। और संगत जी 5 फरवरी 2019 को मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो खुद भी एक डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे कहा कि राजपाल मैं कुछ करता हूँ। और संगत जी बहुत सारे लोगों को, आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लंग्स का एक ट्रीटमेंट है एक्मो। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि लंग्स का ये जो ट्रीटमेंट है एक्मो, इट इज अ सॉर्ट ऑफ बाईपास ऑफ लंग्स। इसमें लंग्स को बॉडी से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और बाकी जो 4 वाइटल ऑर्गन है उन्हें एक्सटर्नल तौर पे ब्लड दिया जाता है। और संगत जी जो लंग्स में ब्लड जा रहा था वो इन्फेक्टेड था क्योंकि इनको H1N1 जो स्वाइन फ्लू है वो हो गया था। और संगत जी उस इन्फेक्शन की इंटेंसिटी इतनी थी कि बाद में जब हमने इनके कंसर्न डॉक्टर से बात की जिन्होंने इनका ये ट्रीटमेंट किया, लंग्स का ट्रीटमेंट किया एक्मो, तो उन्होंने बताया कि 1 मिलियन में किसी एक को ही ऐसा इन्फेक्शन होता है। और संगत जी मेरे मन में, मेरे दिल में डर की हद ये थी कि मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे थे, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी और लगातार दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। लेकिन हाँ कंटिन्यूसली मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था
और संगत जी मैं गुरुजी महाराज का लॉकेट अपने हाथ में रखकर गुरुजी से यही अरदास करता रहा कि गुरुजी मैं अपनी आंटी का हाथ पकड़ करके जाना चाहता हूँ, उसे ले जाना चाहता हूँ, इसमें आप मेरी मदद करें, मेरे साथ रहें। और संगत जी बस इसी अरदास के साथ, इसी थॉट के साथ आंटी को दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया एम्बुलेंस में। 2 एम्बुलेंस थी, 4 डॉक्टर्स थे और 8 पैरामेडिकल स्टाफ था। और संगत जी वो 1 घंटे की ड्राइव आप समझ सकते होंगे कि हमने कैसे निकाली होगी। हमारे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे थी, क्योंकि आंटी को कंटिन्यूअसली लंग्स में ऑक्सीजन देने के लिए एक मशीन लगाई हुई थी और हम पल पल इंतजार कर रहे थे कि बस जल्द से जल्द हम हॉस्पिटल पहुंच जाएं। और संगत जी लगातार एम्बुलेंस में जो कपल डॉक्टर थे वो मुझे लगातार हिम्मत दे रहे थे, सांत्वना दे रहे थे कि अंकल घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी मैं जानता हूँ कि मेरी आंटी की आंखें कुछ और कह रही थी, उनके होंठ कुछ और कह रहे थे। और संगत जी 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम उस हॉस्पिटल में आ गए जहां आंटी को एक्मो ट्रीटमेंट दिया गया। और संगत जी क्योंकि ये लंग्स का मामला था, आंटी को आईसीयू में एडमिट करा दिया गया और इन्फेक्शन के खतरे के कारण अंदर आईसीयू में किसी को भी अलाउ नहीं किया गया। यहाँ तक कि मुझे और मेरी बेटियों को भी अंदर आने के लिए मनाही थी। और डॉक्टर ने कहा कि इनको ऑलरेडी एक इन्फेक्शन हो चुका है और अगर दूसरा इन्फेक्शन भी हो गया तो सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाएगी, फैटल हो जाएगी। और संगत जी आईसीयू के रूम के बाहर एक सर्विस कॉरिडोर था और उसमें 40 बाय 40 सेंटीमीटर की एक विंडो थी। और संगत जी वो विंडो ग्लास की थी और उस विंडो को सुबह 1 घंटे के लिए 12 बजे खोला जाता था और 2 घंटे के लिए शाम को 4 बजे खोला जाता था। और संगत जी वो विंडो इसलिए ओपन होती थी कि कोई भी परिवार के लोग, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड्स वगैरह पेशेंट को देखना चाहे तो देख सकते थे। लेकिन संगत जी मैं बता दूं, मेरी आंटी को देखना वहां से भी मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि संगत जी आंटी के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर नलियां न लगी हो, ट्यूब्स न लगी हो। और सारी जो ट्यूब्स लगी हुई थी संगत जी वो मॉनिटर से कनेक्टेड थी और कम से कम 4 से 5 मॉनिटर वहाँ पे काम कर रहे थे। और संगत जी ये जो मंजर था, ये मंजर बहुत डरावना था, इसे मैं देख ही नहीं सकता था। और संगत जी पर्सनली मैं तो आंटी को उस स्थिति में नहीं देख सकता था। और जब भी मैं विंडो की तरफ देखता तुरंत ही मेरी आंखें बंद हो जाती थी और मेरे मन में गुरुजी का मंत्र जाप शुरू हो जाता था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी 6 फरवरी को बच्चियां आ गई और हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम मिला और थोड़ी बच्चियों ने हिम्मत दिखा करके गुरुजी के एक स्वरूप को आईसीयू में पहुंचवा दिया। और संगत जी गुरुजी का ही आशीर्वाद था, क्योंकि जहां आईसीयू में कोई ज्वेलरी, कोई भी आइटम, इवन आप कोई धार्मिक बुक, कोई पेज नहीं रख सकते, वहां पर जिस तरफ आंटी का मुंह था उस तरफ एक मॉनिटर के ऊपर हमने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रख दिया था। और संगत जी हमने एक छोटा सा स्पीकर अरेंज किया जिसमें हमने 12 घंटे का गुरुजी का मंत्र जाप उसमें रिकॉर्ड किया और कुछ शब्द रिकॉर्ड किए। और हमने डॉक्टर से परमिशन लेकर के उस छोटे से स्पीकर को हमने अंदर आंटी के पास, उनके कानों के पास रखवाया, बिल्कुल विस्परिंग मोड में, ताकि उनके कानों में ये शब्द के, ये कीर्तन के और ये गुरु मंत्र के शब्द गिरते रहे, पढ़ते रहे। लेकिन संगत जी आपको मैं बता दूं, आप सब भी जानते होंगे कि आईसीयू में ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स वहाँ यूज होते हैं उनके बिगड़ जाने का, उनका डिस्टर्ब हो जाने का खतरा होता है। लेकिन ये सिर्फ गुरुजी की महिमा है, उनका आशीर्वाद है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं आई और डॉक्टर्स ने भी हमें अलाउ कर दिया। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा था तो उन्होंने गौरी आंटी को कहा था कि तू सत्संग कराया कर, संगत नु लंगर करवाया कर, लोग जब लंगर खाएंगे हीर होते रहेंगे, तुझे आशीर्वाद मिलेगा। और संगत जी तब हमें समझ में नहीं आया, शायद इसका मतलब ये था कि सत्संग कराओ, लंगर कराओ और खुद ही हील हो जाओ। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि 4 फरवरी की बात थी और हम जब हॉस्पिटल में 4 फरवरी को पहुंचे तो संगत के कुछ लोग मुझे कहने लगे कि शायद आज तो सत्संग नहीं होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो सत्संग होगा, क्योंकि संगत जी सबको लग रहा था कि आंटी हॉस्पिटलाइज्ड है और आंटी की कंडीशन बहुत खराब है, तो सत्संग नहीं हो पाएगा और मैं कैसे कराऊंगा, मुझे हिम्मत कैसे आएगी, क्योंकि तब तक बच्चे भी नहीं आए थे। लेकिन संगत जी हिम्मत देने वाले, सत्संग कराने वाले तो गुरुजी ही थे। तो संगत जी 4 फरवरी यानी कि मंडे के दिन गुरुजी का हमने सत्संग करवाया। और संगत जी वैसे भी हमारे यहाँ पर हर वीक मंडे को शाम को 7 बजे और थर्सडे को सुबह 9 बजे सत्संग होता ही है। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही है कि सत्संग करने की ये जो श्रृंखला है वो निरंतर चलती आ रही है। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि सत्संग करने और कराने वाले दोनों गुरुजी ही हैं।
और संगत जी हम लोग सुबह सुबह जल्दी से रेडी होकर के 7-1 बजे तक पहुंच जाया करते थे हॉस्पिटल में, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आज हमें कोई अच्छी खबर मिलेगी। खबर मिलती तो सिर्फ यही कि आज आंटी ने करवट ली, नहीं ली, क्योंकि आंटी कम्प्लीटली बेहोश थी, अनकॉन्शियस थी। और संगत जी देखिए, गुरुजी के संगत परिवार की सबसे प्यारी ब्यूटी, दूर दूर से जितने भी संगत परिवार को पता चला, संगत के लोगों को पता चला, सबने अरदास की, सबने गुरुजी महाराज से गुहार लगाई, प्रार्थना की। और संगत जी जब भी विजिटिंग आवर्स होते थे हॉस्पिटल में शाम के समय पर, और जो विंडो मैंने आपको बताई थी कॉरिडोर में, वहाँ पर 10 से 15 संगत वहाँ होती ही होती थी हर रोज। बेशक ये बात और है कि अंदर किसी को भी अलाउड नहीं था जाना, लेकिन संगत परिवार मेरे साथ खड़ा था। संगत हर दिन मेरे पास आती थी, हर दिन उस विंडो से आंटी को देखती थी और गुरुजी महाराज से अरदास भी करते थे और मुझे बहुत बहुत हिम्मत देते थे। और संगत जी हम सभी संगत वहीं खड़े होकर के गुरुजी महाराज का स्वरूप हाथ में लेकर के गुरुजी का मंत्र जाप किया करते थे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी मुझे पूरा अंदर से विश्वास था, और इसी विश्वास के साथ में गुरुजी महाराज से यही कहा करता था अरदास में कि गुरुजी मुझे तो बस आंटी को अपने साथ लेकर जाना है, हाथ में हाथ पकड़ कर लेकर जाना है, और गुरुजी आपको ही इसमें मेरी मदद करनी है। और संगत जी उस समय कंडीशन ये थी कि हम रात में कब सोए, सुबह कब उठे, हमें कुछ पता नहीं। और मेरी बच्चियों ने, मेरी बेटियों ने गुरुजी का घर में अमृत वेला शुरू किया। लेकिन संगत जी डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन जो बड़े डॉक्टर थे हमारे गुरुजी, वो अपना काम कर रहे थे। और संगत जी हम लगातार गुरुजी महाराज से, अपने परमपिता परमेश्वर से अरदास पे अरदास, अरदास पे अरदास किए जा रहे थे कि गुरुजी कुछ भी करो, किसी भी तरह आंटी को यहाँ से निकाल दो, घर पहुँचा दो, ठीक कर दो। और संगत जी यहाँ पर जितनी भी संगत है, इंडिया में जितनी भी संगत है, दुबई में जितनी भी संगत है, जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टेक्ट थे आउट ऑफ इंडिया, सभी जगह जितनी भी संगत को पता चलता गया, सबने गौरी आंटी के लिए बहुत बहुत अरदास की। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा हुई और 25 फरवरी को गुरुजी महाराज ने आंटी को ये दिखा दिया कि जो उनका ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है। और आप सोचिए संगत जी 21 दिन आंटी अपने बायोलॉजिकल लंग्स के बगैर आर्टिफिशियल लंग्स के ऊपर जीवित रही। और संगत जी जो मशीनें चल रही थी उसमें होता यह है कि एक ट्यूब की हेल्प से लंग्स के इन्फेक्टेड ब्लड को बाहर निकाला जाता है, एक्नो मशीन में डाला जाता है, मशीन उसको प्यूरिफाई करती है और फिर से लंग्स में प्रोवाइड किया जाता है। और संगत जी ये तो सिर्फ केवल एक ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कई सारी मेडिकेशंस, दवाइयाँ दी जा रही थी, MRI हो रहे थे, पल पल पर आंटी के टेस्ट होते जा रहे थे। और संगत जी जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे तब उन्होंने हमें डिवाइन प्रसाद दिया था। उस डिवाइन प्रसाद का एक छोटा सा कण हम गौरी आंटी के होठों पे रखा करते थे। और संगत जी जो भी हम गुरुजी महाराज का सत्संग के समय जो जल प्रसाद होता था वो भी लेकर जाया करते थे। कभी एक ड्रॉप उनके होठों पर रखते थे, कभी एक ड्रॉप उनके इंजेक्शन में इन्फ्यूज करा दिया करते थे। और संगत जी गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर ऐसी रही कि 25 फरवरी को आंटी को होश आना शुरू हो गया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनको होश तो आया और आंटी 28 अप्रैल तक ICU में ही रही। सबसे पहले तो संगत जी 34 डेज के बाद जो एक्नो हॉस्पिटल था जहाँ पे इनका ये ट्रीटमेंट हुआ था, वहाँ से इनको ओरिजिनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ पर इन्हें स्पेशल वार्ड, स्पेशल रूम में रखा गया। और संगत जी जब हमें स्पेशल रूम दिया गया तो हमने डॉक्टर से परमिशन ले ली थी कि हमें हर रोज, कि यहाँ पर हमें हर रोज गुरुजी का सत्संग करने की आज्ञा मिल जाए। और संगत जी होता ये था कि हम परिवार के लोग तो थे ही, हर रोज 2-2 संगत आया करती थी। एक कड़ा प्रसाद बनाकर लाती थी, एक चाय प्रसाद। हम लोग ये करते थे कि हम लोग सिर्फ 2 ही शब्द चलाया करते थे। एक शब्द के बाद हम लोग कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाते थे, ग्रहण करते थे। और गौरी आंटी लेटे लेटे सारी चीज देखती रहती थी और शब्द सुनती रहती थी। और संगत जी आंटी का गले में होल करके उनका कफ भी निकाला जा रहा था। और ये 54 डेज की जो इनको वहाँ ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो देखना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और बस हमें तो एक ही हमारा सहारा था, सत्संग। हम लगातार सत्संग करते रहे क्योंकि हमें विश्वास था कि गुरुजी का सत्संग और गुरुजी ही पार लगाएंगे। और संगत जी ये गुरुजी महाराज की ही कृपा है कि टुडे गौरी इज अलाइव। आज वो हमारे साथ है, हमारे बीच है। संगत जी समय लगता है हर चीज में। मैं अभी भी यही कहूंगा कि 95% वो ठीक हो गई हैं। और जब इनका ट्रीटमेंट खत्म हुआ था तब डॉक्टर ने हमें कहा था कि इनके लंग्स इतने डैमेज हो गए हैं, इतने खराब हो गए हैं कि हो सकता है कि जिंदगी भर इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर अपने शोल्डर पर लेकर चलना पड़े। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की असीम कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स ऐसी रही कि आंटी को कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एंड शी इज ट्रेवलिंग मिडिल ईस्ट टू अमेरिका, मिडिल ईस्ट टू इंडिया, सिंगापुर भी जाती है, न्यूयॉर्क भी जाती है, जहाँ भी बच्चे रहते हैं
अब संगत जी आंटी की बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है, वो सत्संग करती हैं और गुरुजी महाराज ब्लेस भी करते हैं। और संगत जी अब मैं वो चीज यहाँ कनेक्ट करना चाहता हूँ। इनकी जन्म पत्री के अनुसार इनके पुराने नाम के साथ इनकी लाइफ ज्यादा नहीं थी और गुरुजी ने कहा था कि जा तू अपना टेवा किथे भी जाके चेक करा ले, तेरी इसके बाद तो लाइफ है ही नहीं। और तब हमें समझ में आया संगत जी कि विभा नाम के साथ तो लाइफ है ही नहीं, इसलिए गुरुजी ने इन्हें गौरी का नाम दिया। गौरी का नाम देके इनका पुनर्जन्म हुआ, इनको नई लाइफ मिली और ये गुरुजी की दी हुई लाइफ है, गुरुजी का दिया हुआ ब्लेस्ड जन्म है। मैं तो बस यही कहूँगा गुरुजी लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जो कोई भी इस पल से इस क्षण से गुजरता है वो ही जान सकता है कि घर में किसी एक आदमी के होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है। संगत जी दिस इज फैमिली। अगर एक भी सदस्य ना रहे, अगर एक भी सदस्य इधर उधर हो जाता है तो परिवार परिवार नहीं रहता। तो संगत जी गुरुजी नहीं है, गुरुजी रब है, शिव भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, महाशिव है। और संगत जी गुरुजी ने कभी भी कोई भी बात लाइफ में कैजुअली नहीं कही है और गुरुजी जब भी कोई बात करते थे कहते थे उसका अपना मीनिंग होता था, कोई मतलब होता था। और संगत जी जब भी मैं अपनी मेमोरी में चला जाता हूँ, याद करता हूँ दिन जब गुरुजी ने कहा था कि जा तो अपना टेवा किथे भी दिखा ले, तेरी लाइफ नहीं है, तो वो बात संगत जी उस समय हमें समझ में नहीं आई थी। और संगत जी 2018 में गौरी आंटी को जो सपने आते थे, ड्रीम आते थे और जिसमें वो देखती थी कि किसी गैस या किसी सिलेंडर की वजह से वो अपने जीवन को खो रही होती है, लाइफ खो देती है। और उसका मतलब भी समझ में आ गया कि उनकी जो डिसीज थी वो लंग से रिलेटेड थी, जो कि बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्टेड थे। और संगत जी गौरी आंटी के लंग्स काम ही नहीं कर रहे थे और जिसके लंग्स काम ही नहीं करते हैं संगत जी उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, वो कैसे जीवित रहता है वो वही जानता है। और गुरुजी महाराज ने नए लंग्स बख्श दिए, नई लाइफ दे दी। संगत जी गुरुजी तो रब है, भगवान है, परम पिता परमेश्वर है। गुरुजी की हर बात माननी चाहिए और गुरुजी ने नया नाम देके जो नई लाइफ दी है उसका शुक्राना मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा हमेशा मानते हैं और मानते रहेंगे। और संगत जी मुझे पता है कि ग्रेटिट्यूड और शुक्राना के अलावा हमारे पास गुरुजी महाराज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और संगत जी मुझे वो बात याद आती है डॉक्टर की कि उन्होंने कहा था कि आंटी को जो इन्फेक्शन है वो 1 मिलियन में किसी एक को ही होता है और बहुत मुश्किल से कोई ठीक होता है। और जो इन्फेक्शन हमने देखा है, डॉक्टर ने कहा है कि जो इन्फेक्शन हुआ था वो जो कोविड में आप सब लोगों ने इन्फेक्शन देखा उससे कहीं कहीं ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन था। और संगत जी मुझे याद है गुरुजी कहा करते थे कि सिमरन कर, सत्संग रख, संगत को बुला, चाहे प्रसाद पी, सबको पिला, लंगर चखा और गुरु को याद करो और गुरु की ब्लेसिंग्स लो। संगत जी बस अब अपने वाणी को यही विराम देता हूँ इसी के साथ कि जब भी आप कभी सत्संग करें या कहीं सत्संग करने जाएं तो सत्संग से सीधे अपने घर जाएं, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपके साथ जानी है, आपको उस ब्लेसिंग्स को कहीं और ट्रांसफर नहीं करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।